हेलो फ्रेंड्स, दिस इज द निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीटेट के क्वेश्चन पेपर्स जो दिसंबर जनवरी 2021 के ऑनलाइन एग्जाम हुए थे। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी में पहली बार आए हैं या विजिट किया है तो चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी एजुकेशन वीडियोस के अपडेट्स टाइम से मिल सकें। वीडियो सेशन को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स को जो सीटेट और टीचर रिलेटेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे ईवीएस के पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस जो सीटेट ऑनलाइन एग्जाम 2021 में पूछे गए थे। तो आज हम 20 दिसंबर 2021 के पेपर 1 के ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो 20 दिसंबर 2021 को सीटेट एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन पेपर और क्वेश्चन नंबर 76 है। ये ईवीएस का पेडागोजी का पोर्शन है। ईवीएस एंड पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 20 दिसंबर 2021 का जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ था जिसमें 15 क्वेश्चंस पेडागोजी के क्वेश्चन पूछे गए थे, उसको हम आज डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 76 है हमारा। ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लासेस हाउ विल एन ईवीएस टीचर टीच विजुअली चैलेंज स्टूडेंट। यानी कि ऑनलाइन कक्षाओं की अवधि में एक ईवीएस शिक्षिका दृष्टिबाधित विद्यार्थी का कैसे शिक्षण करेगी। आवाज में संदेश साझा करके। बिल्कुल सही है क्योंकि वो देख नहीं सकता ना। यूजिंग अ लॉट ऑफ ऑरल एक्सप्लेनेशन, ढेर सारी मौखिक व्याख्या का उपयोग करके। ये भी बिल्कुल सही है। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, ये भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है क्योंकि ये दृष्टिबाधित विद्यार्थी है ना। हमारा ऑप्शन क्या हो गया 76 का फर्स्ट। ठोस अनुभवों का उपयोग करना ये गलत हो जाएगा, तो 76 का क्या हो गया फर्स्ट। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। जो दृष्टिबाधित विद्यार्थी होते हैं ना, वे दृष्टिबाधित पैदा होते हैं या बाद में बीमारी, कुपोषण या दुर्घटना के कारण दृष्टिबाधित हो जाते हैं। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को वस्तु पढ़ाने की तकनीक। दृष्टिबाधित बच्चे के लिए प्रशिक्षण को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि दृश्य रणनीतियों के अलावा वह मौखिक रूप से भी समझाएं। आवाज में संदेश साझा करके आवाज में संदेश साझा करके शिक्षण से दृष्टिबाधित छात्रों को उनके अनुसार आवाज सुनने में मदद मिलेगी। सहपाठी के द्वारा व्याख्या, सहपाठी के स्पष्टीकरण और परिणाम स्वरूप में सकारात्मक अनुभव होते हैं जिसके परिणाम स्वरूप कई लाभ होते हैं और समावेशी कक्षा में व्यवहार और स्वीकार रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है। इसमें परिणाम स्वरूप कक्षा में उच्च स्तर की शैक्षणिक व्यवस्था होती है। तो 76 का ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। फॉर कैटरिंग द एजुकेशनल नीड्स ऑफ हियरिंग इम्पेयर्ड चिल्ड्रन अ टीचर कैन मॉडिफाइड हर ऑनलाइन टीचिंग। श्रवण बाधित बच्चों की शैक्षणिक आवश्यकताओं के प्रबंध के लिए शिक्षिका को ऑनलाइन शिक्षण में रूपांतरण करना चाहिए। तो ऑनलाइन लिखा है टेकिंग सपोर्ट फ्रॉम special educator during online classes, providing offline class exclusively for them. See a introduction, subtitle and instant caption in her videos and PPT. D ऑप्शन है using more visuals, यानी कि ऑनलाइन कक्षा। अब चलिए अब हम लोग हिंदी में समझते हैं। हिंदी में आपके ऑप्शन हैं ऑनलाइन कक्षा के दौरान विशेष शिक्षक की सहायता लेकर। ये बिल्कुल आपका करेक्ट है। केवल उनके लिए ऑफलाइन कक्षा का प्रबंध करके, ये भी करेक्ट है। उप शीर्षकों और साथ साथ अनुशीर्षकों को अपने वीडियो और पीपीटी से जोड़ना, ये भी करेक्ट है। अधिक दृश्यों का उपयोग करना, ये भी करेक्ट है। तो 77 का आंसर क्या हो गया थर्ड। चलिए अब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो श्रवण दोष वाले जो विद्यार्थी होते हैं, यानी श्रवण बाधित बच्चों जो शैक्षणिक अवस्थाएं हैं
उनके प्रबंध इस प्रकार है। जो पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे श्रवण दोष क्या होता है। श्रवण दोष एक ऐसी स्थिति को संदर्भित करता है जिसमें किसी व्यक्ति की कान के माध्यम से पूरी तरह से ध्वनि सुनने की क्षमता क्षीण हो जाती है। यदि क्षीणता न्यूनतम ही व्यक्ति को मंद या दूर की वाणी सुनने में कठिनाई होती है। श्रवण बाधित बच्चों को कहे गए प्रत्येक शब्द को ध्यान सुनने में कठिनाई होती है। वे अक्सर संकेतों और दृश्यों में साज और सहज होते हैं। श्रवण बाधित बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाना, अनुशीर्षक, कैप्शनिंग और प्रतिलेखक ट्रांसक्रिप्ट शिक्षकों को यह जांचना चाहिए कि सभी वीडियो और कोई अन्य विषय वस्तु को अनुशीर्षक है या बिल्कुल सटीक बात है। ठीक, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट श्रवण बाधित के बारे में एक और इंट्रोडक्शन है आपका। एक और पॉइंट है, संचार बढ़ाने के लिए दृश्यों का उपयोग करना, विशेष शिक्षकों का सहयोग लेना, इससे शिक्षक को अक्षम बच्चों की आवश्यकता को समझने में मदद मिलती है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 78। इन ऑर्डर फॉर प्री सर्विस टीचर टू नो हिज हर वैल्यूज, पर्सनालिटी, इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड दे विल यूज। यानी कि सेवा पूर्व शिक्षक अपने नैतिक मूल्यों, व्यक्तित्व, हित और अभिरुचि को जानने के लिए उपयोग करेंगे। तो इसमें 78 के ऑप्शन है आपके, फॉर्मेटिव असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट, सेल्फ असेसमेंट टूल, फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट टूल। यानी कि रचनात्मक आकलन उपकरणों का, योगात्मक आकलन उपकरणों का, स्व आकलन उपकरणों का और रचनात्मक और योगात्मक आकलन उपकरणों का। तो आपका 78 का आंसर हो जाएगा 78 का थर्ड, यानी कि सेल्फ असेसमेंट टूल्स। 78 का क्या होगा? थर्ड। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। स्वयं आकलन और चिंतन एक मूल व्यक्तित्व रुचियों और योग्यता को बेहतर या परिशक्त करने के लिए गंभीर रूप से विश्लेषण करने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। शिक्षण जैसे जटिल पेशों के आत्मचिंतन शिक्षकों या विचार करने के लिए अनुमति देता है कि उनके काम में क्या काम करता है और क्या नहीं, और साथ ही उसकी पसंद के पीछे के तर्क की अनुमति देता है। स्वयं आकलन का उद्देश्य यह है कि शिक्षकों को उनके काम की प्रगति में एक सूचित और सक्रिय भूमिका निभाने में सहायता करना चाहिए, या शिक्षकों को उनकी क्षमता की पहचान करने में सहायता करती है। तो 78 का क्या हो गया? थर्ड। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं 79 का थर्ड, सॉरी 79, जो 79 है 79, 78 का क्या हो गया? थर्ड। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 79। An EVS teacher has decided to give a home activity for a student to understand the process of germination, which among the following is the most suitable activity। यानी कि एक EVS अध्यापक ने अंकुरण विधि को समझाने के लिए विद्यार्थियों को घर के लिए एक क्रियाकलाप देने का निश्चय किया। निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन सा क्रियाकलाप है? आपके ऑप्शंस हैं, प्रिपेयरिंग चार्ट with a diagram, planting seed in pot, observation of germination sprout by teacher, यानी कि ऑब्जर्वेशन ऑफ जर्मिनेटिंग स्प्राउट फ्रॉम मूंग, और वॉचिंग वीडियो क्लिप्स। आपके ऑप्शन हिंदी में दिए गए हैं, चित्र के साथ चार्ट तैयार करना, बीज को गमले में लगाना, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना, वीडियो क्लिप देखना। यानी कि ईवीएस अध्यापक ने जो अंकुरण विधि के बारे में बताया है, यानी कि जर्मिनेशन के बारे में, यानी कि एक सीड से एक प्लांट कैसे बनेगा। तो करेक्ट आपका ऑप्शन है इसका 79 का थर्ड, मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। तो 79 का क्या हो गया? थर्ड। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। करके सीखना या गतिविधि उपागम अनुभवात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। छात्र के लिए अधिगम अधिक मजेदार है और शिक्षक के लिए शिक्षण अधिक मजेदार है। अभ्यास और गतिविधियों का उद्देश्य केवल छात्र के ज्ञान का मूल्यांकन करना नहीं है, बल्कि छात्र को खुद को व्यक्त करने का अवसर प्रदान करना है। अंकुरण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक बीज से एक पौधा बढ़ता है। बच्चों को एक जार में कई गीले कागज के तौलिया सेट करने के लिए कहा गया, जिसमें जार में अधिक पानी नहीं था, और फिर मूंग के बीजों को जार के निचले आधे हिस्से के पास जार में रख दें, फिर उन्हें खिड़की के पास रखें, प्रतीक्षा करें। कुछ दिनों के बाद वे दिखेंगे कि बीज अंकुरित होने लगे हैं और
लगभग एक हफ्ते के बाद वे बढ़ने लगेंगे। मूंग के अंकुरण को देखकर बच्चे बीज के अंकुरण के बारे में देखेंगे और अनुमान लगाएंगे। हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अंकुरण की प्रक्रिया को समझने के लिए सबसे उपयुक्त गतिविधि कौन सी है? अंकुर को निकलते हुए देखना, यानी कि मूंग से अंकुर को निकलते हुए देखना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर है 80। An EVS teacher asked her third grade student to put food feeder on his terrace on open area. She then asked them to prepare a data sheet of different birds that visit their feeding spot. The objection of this activity is to, यानी कि एक ईवीएस की अध्यापिका ने अपने कक्षा 3 के छात्रों को अपनी छत या खुले क्षेत्र में अन्न को कटोरे में रखने के लिए कहा। उसके बाद उसने उनको एक आंकड़े की शीट तैयार करने के लिए कहा जिसमें वे उस भोजन या अन्न को खाने के लिए आने वाले पक्षियों को ब्यौरा देंगे। इस क्रियाकलाप का उद्देश्य है engage the student at home, sensitize the student about birds which are extinct, develop observation skill regarding the species of birds and their feeding habits, inculcate compassion फॉर लिविंग क्रिएचर। चलिए अब हिंदी में समझते हैं। छात्रों को घर में व्यस्त रखना, छात्रों को उन पक्षियों के लिए संवेदनशील करना जो कि लुप्त होने की कगार पर है, पक्षियों की जाति और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। यहाँ कौशल नहीं, यहाँ कौशल होगा, कौशल, अवलोकन कौशल। ठीक। जीवित प्राणियों के प्रति सहानुभूति उनके मन में बढ़ाना। तो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या हो जाएगा आंसर? 80 का हो जाएगा थर्ड, यानी कि पक्षियों की जातियों और उनके खान पान की आदतों के प्रति अवलोकन कौशल का विकास करना। तो 80 का क्या हो जाएगा? 80 का आंसर हो जाएगा थर्ड। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। पक्षी देखना बर्ड वॉचिंग गतिविधि के निम्नलिखित कुछ उद्देश्य हैं। अनुभव प्राप्त करने के लिए साथ साथ बच्चे अपनी चौकसी, अवलोकन और तर्क कौशल में सुधार करते हैं। बच्चों को अपने आसपास की दुनिया के बारे में जानने और उन चीज़ों से संबंध बनाने में मजा आता है जिनसे वे परिचित हैं। बच्चे पक्षियों के बीच समानता और अंतर को नोटिस करना सीखते हैं जिससे उन्हें पहचान की उनकी क्षमता में सुधार होता है। पक्षी के व्यवहार को देखना पक्षी देखने का सबसे सुखद पहलू है। ठीक। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 है हमारा। अ टीचर इन द क्लास डिस्कस द फेस्टिवल ऑफ आवर कंट्री। Irrespective of different cultures, some festivals are common and celebrated all over the country. Which concept is he or she trying to deal in the class? आपके ऑप्शन है द वैल्यू ऑफ फेस्टिवल्स इन आवर लाइफ, यूनिटी इन डाइवर्स कल्चर, फेस्टिवल डू नॉट हैव द कल्चर रीजनल बैरियर्स, फेस्टिवल गिव अस पीस एंड प्लेजर। यानी कि एक अध्यापक ने कक्षा में हमारे देश के उत्सवों पर विचार विमर्श किया। विभिन्न संस्कृतियों के बावजूद कुछ उत्सव आम हैं और पूरे देश में मनाए जाते हैं। वह कौन सी संकल्पना की कक्षा में विचार करने की कोशिश कर रहा है या कर रही है? तो आपके ऑप्शन है हमारे जीवन में उत्सवों के मूल, सेकंड है विभिन्न संस्कृतियों में एकता, उत्सवों में कोई सांस्कृतिक या प्रौद्योगिक अवरोध नहीं होता, उत्सव हमें शांत और आनंद देते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का आपका आंसर हो गया हमारे जीवन में उत्सवों के मूल्य, 81 का फर्स्ट। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। कक्षा में उत्सवों को पढ़ाने का महत्व यह है कि हर धर्म और समुदाय के अपने उत्सव साल भर फैले होते हैं। अब तक राष्ट्रीय पर्व अर्थात स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के उत्सव का धर्म और समुदाय से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब हम एक ही भावना को कई धार्मिक या समुदाय विशिष्ट उत्सवों में देख सकते हैं। उत्सव तनाव से राहत और भावनात्मक संतुलन के रूप में कार्य करता है क्योंकि वे शांति और आनंद प्रदान करते हैं या तनाव को कम करने और प्यार के संबंध में अलग हुए दोस्तों और रिश्तेदारों के पुनर्मिलन की अनुमति देते हैं। यानी अनेकता में एकता। भारतीय समाज में विविधता के अनेक कारक अर्थात अनेक जातियां, अनेक जनजातियां, सभी प्रमुख धर्म, विभिन्न क्षेत्र और भाषाएं हैं, लेकिन उत्सवों में प्रत्येक व्यक्ति एक धागे से बंधा होता है। उत्सव के बारे में पढ़ने से बच्चों को उनके जीवन में उत्सव के महत्व के बारे में भी पता चलता है क्योंकि किसी भी उत्सव के आयोजन के मुख्य उद्देश्य में मनोरंजन, सामाजिकरण और शिक्षा शामिल है। चलिए समझ गया अब आप लोग। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 18 81। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 82।
दिया गया है कि अ टीचर इन द रूरल स्कूल इज टीचिंग फूड प्रिजर्वेशन टेक्निक द बेस्ट स्ट्रेटजी द बेस्ट स्ट्रेटजी द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर हर विल बी टू। आपके ऑप्शंस हैं यूज सेल्फ प्रिपेयर चार्ट विद इमेज ऑफ वेरियस प्रिजर्वेशन टेक्निक, सेकेंड है डिस्प्ले सैंपल ऑफ फूड आइटम डेट आर प्रिजर्व, थर्ड है शो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और शॉर्ट वीडियो क्लिप्स ऑफ वेरियस प्रिजर्वेशन टेक्निक्स, फोर्थ है आपका अरेंज अ फील्ड ट्रिप इन द नेबरहुड टू ऑब्जर्व द प्रिजर्वेशन टेक्निक प्रैक्टिस एट होम। यानी कि एक ग्रामीण विद्यालय की अध्यापिका भोजन संरक्षण की तकनीकियों का शिक्षण दे रही है, उसके लिए उत्तम युक्ति होगी। आपके ऑप्शंस हैं अपने आप विभिन्न संरक्षण विधियों के प्रतिरूप को चार्ट बनाकर उसका उपयोग करना, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। और भोजन के उन नमूनों का प्रदर्शन करना जिन्हें संरक्षित किया जाता है, ये भी कोई यानी कि किसी नमूनों का प्रदर्शन नहीं किया जा रहा है यहाँ पर। विभिन्न संरक्षण विधियों का पावर पॉइंट प्रस्तुतिकरण करना या छोटे छोटे वीडियो क्लिप देखना या दिखाना, ये भी गलत है। अड़ोस पड़ोस में क्षेत्रीय भ्रमण का आयोजन करके घरों में उपयोग होने वाली संरक्षण विधियों का अवलोकन करना, ये बिल्कुल करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 82 का क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। चलिए अब हम लोग इसको डिटेल में समझते हैं। जो अनुभवनात्मक अधिगम है एक प्रकार का सक्रिय अधिगम है जिससे छात्र करके सीखता है और फिर उन्हें जो सीखता है उस पर चिंतन करते हैं। उदाहरण के लिए क्षेत्र भ्रमण, कला परियोजना, विज्ञान प्रयोग, भूमिका निर्वहन। छात्र वास्तविक दुनिया के मुद्दों पर कक्षा में पढ़ाए गए विचारों और ज्ञान को बेहतर ढंग से लागू करने में तब होते हैं जब वे व्यवहारिक अनुभव में लगे होते हैं। क्षेत्र भ्रमण कक्षा की अवधारणाओं को पुनर्बलित करने और कक्षा में जीवन के लिए सीख लाने का काम करता है। इस तरह का भ्रमण छात्रों को जानकारी के अनुभव और चर्चा करने की अनुमति देता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, एन EVS टीचर is teaching about value of flower of NCERT textbook. She can use resource for the teaching. Map of India, मधुबनी पेंटिंग, डिफरेंट लोकल फ्लावर्स, वर्कशीट। यानी कि एक EVS पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका NCERT के एक पाठ 11 फुलवारी पढ़ा रही है। शिक्षक के लिए वह निम्न में से किस संसाधनों का उपयोग कर सकती है। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर होगा 83 का फर्स्ट ABCD, यानी कि भारत का मानचित्र भी कर सकते हैं, यानी कि भारत में किस स्टेट में कौन सा फ्लावर कहाँ पर पाया जाता है। मधुबनी चित्रकला भी इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फुलवारी को पढ़ाने के लिए। विभिन्न स्थानीय फूल और कार्य पत्रक। तो क्वेश्चन नंबर 83 का आपका आंसर हो गया फर्स्ट। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। शिक्षण संस्थान शिक्षण और अधिगम के संसाधनों को कक्षा में उपयोग की जाने वाली कोई भी बोली जाने वाली लिखित या दृश्य सामग्री या गतिविधियों के रूप में संदर्भित किया जाता है। उदाहरण के लिए पाठ्य पुस्तक, नाटक, फ्लैश कार्ड आदि। यानी कि फुलवारी सीखने के लिए कुछ संसाधन है, जैसे भारत का मानचित्र कक्षा में एक संसाधन के रूप में मानचित्र का उपयोग करना और बच्चों के स्थानिक तर्क कौशल के निर्माण के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। उन्हें दुनिया को समझने में भी मदद करता है। मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी कला भारतीय चित्रकला की एक ऐसी शैली है जिसका नाम बिहार के मधुबनी जिले के नाम पर रखा गया था। यह प्राकृतिक रंगों का उपयोग करती हैं और कैनवास, दीवारें, पवित्र स्थानों के फर्श आदि पर पेंटिंग की जाती है। अब आता है विभिन्न स्थानीय फूल। विभिन्न स्थानीय फूल जो हैं विभिन्न विभिन्न स्थानों के जो होते हैं फूल पाए जाते हैं, यानी कि अलग अलग जगहों पर उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जितने भी फ्लावर्स हैं वहाँ पर पाए जाते हैं। और एक है कार्य पत्रक, डिफरेंट लोकल फ्लावर, यानी कि अलग अलग स्टेट में वहाँ पर उसके क्लाइमेट के अकॉर्डिंग जितने भी फ्लावर्स ग्रो करते हैं वो क्या हो गया आपका डिफरेंट लोकल फ्लावर, यानी कि कार्य पत्रक। अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 84 है
दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी एन इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑफ फोर्थ ग्रेड रिगार्डिंग कोचिंग ड्यूरिंग अ क्लास। आपके ऑप्शन है डिबेट, शोइंग न्यूज़पेपर क्लिपिंग, पोस्टर प्रेजेंटेशन और स्लोगन राइटिंग। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को अनाधिकार शिकार के प्रति संवेदनशील करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रभावकारी है? आपके ऑप्शन है वाद विवाद करवाना, समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना, पोस्टर पोस्टर प्रस्तुति और नारे लिखना। तो 84th का आंसर हो गया आपका समाचार पत्र की क्लिपिंग दिखाना। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का क्या हो गया? सेकंड। जो शिक्षण विधियां है ना, शिक्षकों द्वारा छात्रों को सीखने में सक्षम बनाने के लिए नियोजित विचारों और प्रक्रियाओं को शिक्षण विधियों के रूप में जाना जाता है। जो तकनीक सिखाए जाने वाली विषय वस्तु के साथ साथ शिक्षार्थी के व्यक्तित्व से प्रभावित होती हैं। अवैध शिकार या अनाधिकार शिकार का अर्थ है कि किसी और की भूमि पर बिना अनुमति के जानवरों को पकड़ना और मारना। अवैध शिकार दुर्लभ जानवरों के अस्तित्व के लिए बड़ा खतरा बन गया है। यह बहुत ही संवेदनशील विषय है। अवैध शिकार के बारे में सिखाने के लिए समाचार पत्र को क्लिपिंग दिखाना या दिखाने सबसे अच्छा है, क्योंकि यह जानवरों के अवैध शिकार के बारे में जागरूकता फैलाने में मदद करता है या उनके इसके बारे में समझाने और संवेदनशील बनने में मदद करता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85। इफेक्टिव वे टू सेंसिटाइज द स्टूडेंट ऑफ EVS the issue of stereotype in occupation is। आपके ऑप्शन है सोशल मीडिया, स्ट्रीट प्लेस, न्यूज़पेपर एंड रेडियो। यानी कि व्यवसाय में रूढ़िवादी छवि के मुद्दे के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील करने का प्रभावशाली तरीका है सामाजिक मीडिया, नुक्कड़ नाटक, समाचार पत्र और लास्ट ऑप्शन है आपका रेडियो। तो 85 का आंसर हो गया आपका नुक्कड़ नाटक। क्वेश्चन नंबर 85 का सेकंड, नुक्कड़ नाटक यानी कि स्ट्रीट प्लेस। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो नुक्कड़ नाटक है, जो नुक्कड़ नाटक है ना, ये किसको दर्शाते हैं? यानी कि वहाँ पे क्या करते हैं, एक ग्रुप होता है, यानी कि एक ग्रुप में 5-6 लोग होते हैं, जिसमें एक पर्टिकुलर एक वो क्या करते हैं, एक प्ले करते हैं, यानी कि एक नाटक के रूप में किसी भी टॉपिक को बताते हैं ताकि समाज में जो लोग हैं वो लोग उसके प्रति जागरूक हो। जो नुक्कड़ नाटक है, नुक्कड़ नाटक सबसे बहुत इम्पोर्टेंट है। रूढ़िवादी छवि के मुद्दों को विद्यार्थियों के प्रति संवेदनशील करने के लिए बहुत ही प्रभावशाली तरीका है। कौन सा? नुक्कड़ नाटक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 85 हो गया आपका, आता है 86। To achieve the goals of environmental education, the curriculum should be based on learning dash the environment, learning dash the environment, learning the environment। तो यानी कि पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्यों को सफल करने के लिए पाठ्य चर्चा आधारित होना चाहिए। आपके ऑप्शन है विद, फॉर, यू, अबाउट, थ्रू, फॉर, इन, फॉर, विच, फॉर, इन, बाई। के साथ, के लिए, से, के बारे में, के माध्यम से, के लिए, मध्य के लिए, के साथ, के लिए, मध्य से। तो 86 का आंसर हो गया सेकंड। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं थोड़ा। जो एक एकीकृत परिप्रेक्ष्य है विकसित करने के लिए प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है, जिसमें विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा से ज्ञान शामिल है। इस स्तर पर पर्यावरण शिक्षा छात्रों को वैश्विक नागरिक बनने के लिए तैयार करने के बारे में समझाता है। यह गहन रूप से सोचने की क्षमता के साथ साथ प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश के प्रति संवेदनशीलता और सम्मान पैदा करता है। पर्यावरण अध्ययन के लक्ष्य हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस का मुख्य लक्ष्य है छात्रों को वास्तविक जीवन की दुनिया, प्राकृतिक और सामाजिक
सामाजिक से अवगत कराना, जिसमें वे पर्यावरण से संबंधित समस्याओं और चिंताओं के बारे में विश्लेषण, मूल्यांकन और निष्कर्ष निकालने में सक्षम हो। पर्यावरण के बारे में बच्चों की जागरूकता और समझ बढ़ाना और समग्र दृष्टि विकसित करने और इसके संरक्षण में भाग लेने की क्षमता का निर्माण करना। 86 का क्या हो गया? सेकंड। चलिए अब आगे बढ़ते 87। 87 है आपका। A teacher asked his student to find out the rose plant in the school garden. Some students noticed that all the flowers have not bloomed. He instructed them to observe daily to find out the days they will take to bloom. Here the teacher trying to develop which of the following? आपके ऑप्शन है स्किल ऑफ टेकिंग रीडिंग फॉर एक्सपेरिमेंट्स, बी है क्यूरियोसिटी एमंग द स्टूडेंट, सी है वंडर एट द ब्यूटी ऑफ नेचर, इंजॉयमेंट ऑफ प्रोसेस ऑफ ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर। यानी कि अध्यापक ने अपने छात्रों के विद्यालय के गुलाबों के पौधों को ढूंढने के लिए कहा। छात्रों ने देखा कि कुछ में फूल नहीं है, नहीं खिलते हैं। उसमें से उन्हें निर्देश दिया गया कि वे पौधों को प्रतिदिन देखें कि कितने दिन में उनमें बाहर आती है। यहाँ पर अध्यापक निम्न में से क्या क्या विकास कराना चाहता है? तो आपके ऑप्शंस हैं प्रयोगों में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल। नहीं, कोई भी जो प्रयोग है, कोई भी आंकड़ों का इसमें कोई भी प्रयोग नहीं दिया गया है। यानी कि जो अध्यापक है छात्रों के बगीचे, जो छात्र हैं विद्यालय के बगीचे में केवल गुलाब के पौधों को ढूंढने के लिए उनको कहा गया है। उनके प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज करने का कौशल इसमें नहीं आता है। तो ये आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? प्रयोग में आंकड़ों को दर्ज कराने का कौशल। यानी कि ये जो विद्यालय के बगीचों में जितने भी गुलाब के पौधे हैं ना, उनके प्रयोग के आंकड़ों को दर्ज कराने का कौशल भी इसमें अंकित किया गया है। ये आपका ऑप्शन 87 का ये ऑप्शन करेक्ट होगा। छात्रों में जिज्ञासुता, हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। छात्रा में एक जिज्ञासा होना चाहिए, यानी कि एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए छात्रों के बीच में। प्राकृतिक सौंदर्य के अजूबे देखना, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा गलत। फूलों को पुष्पित होने की क्रिया का आनंद लेना, ये भी गलत हो जाएगा। तो 87 का क्या हो जाएगा? ए करेक्ट होगा ऑप्शन और बी करेक्ट। तो ए और बी कहाँ पर है? तो 87 का हो जाएगा ए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। एट ट्रैफिक पोस्ट और एट लेवल क्रॉसिंग some people do not switch off the engine of their vehicle even while waiting. An EVS teacher discussed the issue in the class. What did she want to convey to the student? Air and noise pollution, judicious use of non-renewable resource, misuse of nature resource. D है आपका गवर्नमेंट इज नॉट टेकिंग स्टेप टू प्रिवेंट दिस। यानी कि ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का इंजन बंद नहीं करते हैं। ईवीएस शिक्षकों ने इस विषय में एक ईवीएस शिक्षिका ने इस विषय पर कक्षा में चर्चा की। वह छात्रों को क्या संप्रेषित करना चाहती है? यानी कि जब ट्रैफिक स्थल या चौराहे पर कुछ व्यक्ति अपने वाहन का जो इंजन है बंद नहीं करते हैं, तो क्या होगा? वायु और ध्वनि प्रदूषण क्या होगा? वायु और ध्वनि प्रदूषण क्या होगा? बढ़ेगा। अनवीकरणीय संसाधनों का समझदारी से उपयोग करना और प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग, हाँ यहाँ दुरुपयोग हो रहा है क्योंकि इन्वायरमेंट क्या हो रहा है? इफेक्ट हो रहा है। सरकार इसे रोकने के लिए कदम नहीं उठा रही है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपके ऑप्शन 88 का क्या हो जाएगा? आपके सारे ऑप्शन सही हैं। ए सही, बी सही, सी एंड डी सही। तो क्वेश्चन नंबर 88 का क्या होगा? 4। ठीक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89। A teacher is talking to the children about the way in the in which their houses are decorated during festivals and that they must have the locally material during celebration of festivals.
material during celebration of festivals. The purpose of the discussion is are to enhance to student creativity, to use the local items to preserve our art and culture, to give support and local vendors to share the local items are cheaper। यानी कि एक शिक्षिका अपने छात्रों को उन तरीकों को बता रही है जिसमें कि वह अपने घरों को पर्वों के दौरान सुसज्जित करते समय स्थानीय पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं। इस चर्चा का क्या उद्देश्य है? और छात्रों की रचनात्मक रचनात्मक नहीं यहाँ होगा, रचनात्मकता। ठीक, छात्रों की रचनात्मकता में वृद्धि करना बिल्कुल सही है। छात्रों में क्या होना चाहिए? क्रिएटिविटी होना चाहिए छात्रों में, और स्थानीय वस्तुओं का उपयोग करें ताकि अपनी कला और संस्कृति को सुरक्षित कर सकें। ये भी आपका करेक्ट है। यहाँ पे ए सही है, आपका बी सही है। स्थानीय विक्रेता की सहायता करना, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। लोकल वेंडर्स को सपोर्ट करना, जो आपने देखा होगा कि दिवाली का एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखा होगा आपने जो सड़कों के किनारे जो दिए दिए के जो स्टॉल लगाए रहते हैं, तो वो क्या हो गए? लोकल वेंडर्स हो गए। तो उनको सपोर्ट करना चाहिए ताकि ताकि वो भी अपने घर उस पर्व को मना सकें। और डी ऑप्शन है आपका, या साझा करना या वस्तुएं सस्ती होती हैं, तो ये भी आपका क्या हो गया? करेक्ट हो गया। यानी कि जो वेंडर्स से जो लोकल वेंडर्स हैं आपके, तो जो लोकल वेंडर्स से जो भी हम आइटम खरीदते हैं, तो आपको यह साझा करना चाहिए कि ये बताना चाहिए कि जो लोकल वेंडर्स से जितने भी हम वस्तुएं खरीदते हैं तो अब कैसी होती हैं? वस्तुएं क्या होती हैं? सस्ती होती हैं। तो ए बी सी हो गई, ए बी सी और डी ऑप्शन आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 का ऑप्शन ए करेक्ट है, बी करेक्ट है, सी करेक्ट है एंड डी करेक्ट है। अब देखते हैं कि ए बी सी और डी का करेक्ट है क्वेश्चन नंबर 89 का कोड। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है, लास्ट ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 90, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स कैन कलेक्ट द क्वालिटेटिव डाटा फॉर द असेसमेंट ऑफ ईवीएस स्टूडेंट्स? यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है जो पर्यावरण अध्ययन के विद्यार्थी के आकलन के लिए गुणात्मक आंकड़े को इकट्ठा कर सकता है? यानी कॉडल रिकॉर्ड्स, पेपर पेन, स्किल टेस्ट, वर्कशीट, रेटिंग स्केल। यानी कि दृष्टांत अभिलेख, पेपर पेंसिल परीक्षण, कार्यपत्रक, क्रम निर्धारण मापनी यानी कि रेटिंग स्केल। तो 90 का आपका क्या होगा? ऑप्शन दृष्टांत अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। 90 का क्या हो गया? फर्स्ट यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स यानी कि दृष्टांत अभिलेख। चलिए अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। जो आकलन है, आकलन एक शैक्षिक कार्य के लिए शिक्षार्थियों की प्रतिक्रिया के बारे में जानकारी एकत्र करने, व्याख्या करने, विवरण करने और उपयोग करने की प्रक्रिया है। यह ईवीएस के उद्देश्यों को साकार करने में, अंतराल का निदान करने में मदद करता है। यह छात्रों को उनकी प्रगति के बारे में प्रतिक्रिया प्रदान करने के लिए आवश्यक उपाय करता है और उन्हें भविष्य में अधिगम के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन भी करता है। आकलन उपकरण किसी विषय में छात्र की शैक्षणिक प्रतिभा और योग्यता का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली तकनीक है। ये छात्रों को उनके शैक्षणिक प्रभाव को मजबूत करने और उनके अधिगम के अनुभवों को बेहतर करने के लिए तरीकों की पहचान करता है। क्रम उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं कि क्रम निर्धारण, मापनी, जांच सूची, उप संख्यानात्मक अभिलेख है। चलिए आपके जो ईवीएस पेडागोजी के 15 क्वेश्चंस हैं, जो 20 दिसंबर को क्वेश्चंस आए थे, 15 क्वेश्चन ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चंस, जो आपके 20 दिसंबर 2021 के 15 क्वेश्चंस ईवीएस के पेडागोजी क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। 20 दिसंबर 2021 के जो ईवीएस और पेडागोजी के क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, डिस्कशन पूरा पसंद आया होगा। इस क्वेश्चन पेपर को हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है और यह पेपर इम्पॉर्टेंट है,
जो सभी टीचिंग एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस और पेडागोजी सब्जेक्ट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ईवीएस सब्जेक्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो लोग टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो, पसंद आया हो तो हमारे चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि सभी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपको टाइम से मिल सकें। दिस वाज द निखिल के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक यू वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल एंड माय वीडियोस। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे सीटेट एग्ज़ाम के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर सीटेट जुलाई 2023 एग्ज़ाम। थैंक यू, धन्यवाद।